हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट के बारे में। आगे के लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, बट इसके अंदर हमने देखा था कि जो डिजिटल सर्किट है वो किस तरह से बनती है। उसके अंदर उससे सारे हमने गेट्स देखे थे, जैसे कि नल और गेट्स। फिर देखा था एडिशन, मतलब कि जो और गेट्स होता है वो एडिशन के लिए यूज होता है, एंड गेट्स होता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। उस हिसाब से नॉट गेट्स देखा था, नोर गेट्स देखा था। तो ये सारे हमने गेट्स देखे थे कि गेट्स किस तरह से वर्क करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था कि एडिशन के लिए क्या होता है और गेट्स का यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, एंड गेट्स का यूज होता है। उसके साथ साथ हमें इन्वर्स करवाना है, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है उनसे ऑपोजिट आउटपुट आता है, उसके लिए हमने देखा था नॉट गेट। तो वो सारे गेट किस तरह से वर्क करते थे वो तो आपने कम्प्लीटली सीख लिया। उस हिसाब से हमने देखा था कि डिजिटल जो सर्किट होती है वो भी किस हिसाब से वर्क करती है। उसके साथ साथ उसके जो हमने सिंबल भी देखे थे कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसको कैसे पहचाना जाता है, उसका ट्रूथ टेबल देता है, उसको ट्रूथ टेबल के किस किस हिसाब से हम आउटपुट देख सकते हैं। उसके हिसाब से हमने बुलियन एलजेब्रा भी देखा था, किसे बुलियन एलजेब्रा कहते हैं। हाई और लो, मतलब कि 1 और 0 के अंदर वो बटा होता है। तो वो सारी की सारी चीज हमने आगे के लेक्चर में कंप्लीट की है। तो आज के लेक्चर में हम इन डिटेल देखने वाले इस टॉपिक के अंदर कि डिजिटल जो सर्किट है उसके अंदर जो दूसरी सर्किट्स के टाइप्स थे वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। तो क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसका मतलब क्या है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, वो सारी की सारी चीज हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर के अंदर सबसे पहला टॉपिक है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट एग्जैक्टली है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पे आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके टाइप्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशनल सर्किट में देखते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आर सर्किट इन विच द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट सिग्नल। सिंपल यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट मतलब कि ये कौन टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट ही है ना, उसका ही टाइप है। उसके अंदर आप जब भी आउटपुट, मतलब कि जब भी आप किसी भी तरह का इनपुट सिग्नल इनपुट करोगे किसी भी तरह, तो उसका आउटपुट आपको किसी भी टाइम पे मिल सकता है। बट वो किस तरह पे डिपेंड करता है, जो वो कॉम्बिनेशनल इनपुट सिग्नल है उस पर डिपेंड करता है। ये आपको याद रखना है उसकी डेफिनेशन की तरह कि उसका आउटपुट कब मिलेगा, वो टाइम किस पे डिपेंड है, इनपुट सिग्नल पे। मतलब कि जब भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के अंदर आप इनपुट करोगे किसी भी तरह के सिग्नल को, तो उसके टाइम के डिपेंड पर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। आपकी ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर भी आ सकती है। 110% गोल्डन आईपी की तरह आप ले सकते हो इसे। यहाँ पे आपको इसके मल्टीपल टाइप दिखे गए। सबसे पहला आता है मल्टीप्लेक्सर, दूसरा है डी मल्टीप्लेक्सर, तीसरा है एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। ये सिग्नल के टाइप्स यहाँ पे आपको दिए। तो इस तरह के सिग्नल आ सकते हैं, उस हिसाब से आपको आउटपुट मिल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का ही यहाँ पे आपको क्या दिखा है, एग्जाम्पल दिखा है। मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर्स। तो ये हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब आगे देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लेक्सर, मतलब कि डेटा सिलेक्टर। इसको हम बोल सकते हैं डेटा सिलेक्टर। याद रखना है आपको, मल्टीप्लेक्सर का मतलब है डेटा सिलेक्टर। अब देखते हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर, मतलब कि डेटा सिलेक्टर के अंदर क्या होता है, किस तरह से वो वर्कआउट करता है उसकी। द टर्म मल्टीप्लेक्स मीन्स मेनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्स का मतलब ये होता है मेनी इंटू वन। आउटपुट मत बहुत सारे हो गए, सिग्नल आप बहुत सारे एंटर करोगे, बट उसको कन्वर्ट किसके अंदर होगा, वन के अंदर। आउटपुट आपको सिंपली एन के अंदर ही मिलेगा। याद रखना आपको मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, कंप्लीटली मेनी इंटू वन, ज्यादा में से एक को कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ सिग्नल लाइन। मतलब कि ये जो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी डेटा होता है उसको किस में ट्रांसफर करता है, एक वन लाइन सिग्नल के अंदर ट्रांसफर करता है। सिंपली आपको याद रखना, मल्टीप्लेक्सर का मतलब मेनी इंटू वन। उसकी डेफिनेशन इस तरह की है कि मल्टीप्लेक्सर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग
अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ सिग्नल लाइन, मतलब कि जो भी हमने इनपुट किए हैं, जो भी हमने इनपुट किए उस हिसाब से वो लार्ज नंबर में होंगे, तो वो लार्ज नंबर के इनपुट को हमें एक लाइन के अंदर कन्वर्ट करके देगा पूरा का पूरा। तो वो काम किसका है? मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीप्लेक्सर प्रोसेस का। ओके, यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन याद है। डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, मतलब कि जो डिजिटल सर्किट मल्टीप्लेक्सर है वो वन टाइप ऑफ क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट सिलेक्ट अ वन डिजिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वल सोर्स। यहाँ पे आपको दिया गया डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का सिंपल मीनिंग मेनी इनटू वन होता है, बट डिजिटल मल्टीप्लेक्सर मतलब कि कॉम्बिनेशनल सर्किट, दोनों सेम ही है, बट उसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या होता है? सिलेक्ट वन डिजिट इंफॉर्मेशन, वो एक डिजिट की ही इंफॉर्मेशन क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा अलग अलग सोर्स। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से उसने किया। यहाँ पे आप अलग अलग सोर्स ऐड कर रहे हो ना, एन इनपुट सिग्नल, आप मल्टीपल सिग्नल ऐड कर रहे हो, उसमें से यहाँ पे जो भी सिलेक्टर्स होगा ना वो सिंपली सिंगल लाइन वन डिजिट जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो ही सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे मल्टी सोर्स में से आप डिजिट मतलब कि डेटा अपना भेज रहे हो, उसमें से सिलेक्टर वन डिजिट ओनली इंफॉर्मेशन ही सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करेगा? सिग्नल, वन लाइन सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। आपको याद रखना है इसकी प्रोसेस, आपको मैं यहाँ पे आपकी इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो सिंपली एन लाइन सिग्नल मतलब कि मल्टीपल सोर्सेस आप एंटर कर रहे हो, उसमें से जो सिलेक्टर होता है वो सिंपली वन डिजिट इंफॉर्मेशन है वो ही सिलेक्ट करेगा, और उसको वन लाइन सिग्नल के अंदर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, इसको बोलते हो आप कॉम्बिनेशनल सर्किट। पता चला आपको कॉम्बिनेशनल या मल्टीप्लेक्सर, जो डिजिटल मल्टीप्लेक्सर है वो क्या है? सिंपली डिजिटल मल्टीप्लेक्सर मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा सोर्स है इनपुट करने के लिए, आप इसे इनपुट करते हो, मतलब उसका अंदर जो भी आप इनपुट करते हो उसके अंदर कौन कौन से सिलेक्ट होंगे? जो भी वन डिजिट इंफॉर्मेशन है ना वही सिलेक्ट होगी, और उसको कंप्लीटली वन लाइन के अंदर, वन सिग्नल के अंदर उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, आउटपुट को दिखाया जाएगा। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड एज अ डेटा सिलेक्टर, आप इसे बोल सकते हो एज अ डेटा सिलेक्टर, क्योंकि बहुत सारे सोर्स के अंदर से वो वन टाइप ऑफ डेटा सिलेक्ट ही तो करता है, तो वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो उसको डेटा सिलेक्टर। इसे हम बोल सकते हैं मल्टीप्लेक्सर को डेटा सिलेक्टर। पता चला ये मल्टीप्लेक्सर क्या है कंप्लीटली? तो ये है मल्टीप्लेक्सर। अब आगे देखिए, उसका ओपोजिट है थोड़ा सा। मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या था? मल्टी सोर्स इनपुट, सिंगल लाइन डिजिट सिलेक्टर्स और सिंगल लाइन आउटपुट। यहाँ पे उसका सेम इट इज क्या है? उल्टा, ओपोजिट है। देखते हैं क्या। डी मल्टीप्लेक्सर मतलब कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लेक्सर मतलब कि डेटा सिलेक्टर्स। वहां पे एक जगह पे सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे वो डेटा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब डी मल्टीप्लेक्सर मीन्स वन इंटू मैनी, याद रखना है आपको, कंप्लीटली एग्जाम के अंदर आ सकता है, दोनों का फुल फॉर्म या आपको मीनिंग भी पूछ सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर मतलब कि मैनी इंटू वन, और डी मल्टीप्लेक्सर उसका अपोजिट वन इंटू मैनी, एक से में से ज्यादा करना है। देखते हैं, डी मल्टीप्लेक्सिंग is the process of taking information from one input and transmitting the same over one server output. सिंपली डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है? वो वन लाइन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो इकट्ठा करेगा, और वो क्या करेगा? उस जो भी डेटा हमें वन लाइन के अंदर मिला है उसको मल्टी लाइन के अंदर ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या था? मल्टी सोर्सेस के अंदर आता था, उसके बाद वन के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे वन के अंदर आ रहा है, मल्टीपल के अंदर क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है। तो यही डिफरेंस है, दोनों का उल्टा ही है, ओपोजिट ही है दोनों एक दूसरे से। और डी मल्टीप्लेक्सर इज अ लॉजिक सर्किट द रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिग्नल इनपुट एंड ट्रांसमिट द सेम इंफॉर्मेशन ओवर फॉर सर्वर आउटपुट्स लाइन। मतलब ये जो डी मल्टीप्लेक्सर है ना वो लॉजिक सर्किट,
मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट थी, वन टाइप ऑफ लॉजिक तो थी बट उसके साथ साथ कॉम्बिनेशनल भी थी। ये सिंपली लॉजिक सर्किट है। ये क्या करता है, सिंगल इनपुट लेता है ना, और जो उसका आउटपुट होता है वो सर्वर मतलब कि दो या दो से ज्यादा के अंदर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये एक लॉजिकल सर्किट की तरह काम करता है, ये आपको याद रखना। यहाँ पे हम उसकी जो भी हमने यहाँ पे फ्लो दिया गया उस हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखा गया सिंपल एक सिग्नल है सिलेक्टर से, बट वो सिलेक्ट करके क्या करते हैं, मल्टीपल्स के अंदर आउटपुट भेजेंगे। तो ये हो गया सिंपल डी मल्टीप्लेक्सर। याद आपको इतना रखना है, डी मल्टीप्लेक्सर वन इंटू मैनी, मल्टीप्लेक्सर मैनी इंटू वन। यही मेन यहाँ पे पोर्शन है हमारा, जिसके अंदर से ये सारा का सारा डेटा का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्टर्स है वो लगा हुआ है इसके अंदर। ओके, आगे देखते हैं। अब देखना है एनकोडर। अभी एनकोडर का काम क्या है वो हमें यहाँ पे एनकोडर का काम। एन एनकोडर इज अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ डिकोडर एंड द ऑपोजिट ऑफ द डिकोडिंग प्रोसेसिंग कॉल एज एनकोड। ये जो डिकोडिंग सॉरी एनकोडिंग है ना, एनकोडिंग का मतलब एनकोड मतलब कि जो भी डिजिटल सर्किट, एक वन टाइप ऑफ एक क्या है डिजिटल सर्किट, वो क्या परफॉर्म करता है, वो डिकोडर से कंप्लीटली इनवर्स, इनवर्स मतलब कि ऑपोजिट। इनकोड का मतलब आप सिंपल इतना समझ लिया, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी और लैंग्वेज के अंदर इनकोड करता है जिससे कि कोई उसको पहचान ना सके। और डिकोडर का मतलब क्या है, किसी और लैंग्वेज में से उसको सही फॉर्मेट में लाना, तो उसका काम है डिकोडर। तो एनकोड एक ऐसी सर्किट है कि जो डिकोडर से एकदम क्या है, ऑपोजिट है, उसकी प्रोसेस भी एकदम ऑपोजिट है, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। सिंपल याद रखना, एनकोडिंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट एज एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू कोडेड आउटपुट सिग्नल। मैंने कहा वैसे ही कि ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, वन टाइप है तो सर्किट ही। हम भेजते हैं इनपुट, वो आउटपुट में हमें क्या भेजेगा, कोड भेजेगा। क्या भेजेगा, हमें हमें जो भी सिग्नल्स भेजे थे वो नहीं भेजेगा, क्योंकि वो जो सिग्नल्स होता है उसको वो एनकोड करता है। एनकोड करने के बाद वो एक कोड के अंदर उसका आउटपुट सेट कर देता है। तो अपना जो भी सिग्नल है उसको, सिग्नल हमें मिल नहीं रहा है बट उसको कोड के अंदर कन्वर्ट किया जिससे कि कोई उसको पहचान ना सके। तो ये है इनकोडेड। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी वायर फ्रेम के थ्रू आप मल्टीपल सिग्नल भेजते हो, एनकोड होता है, उसके बाद आउटपुट हमें कोड के अंदर मिलता है, कोडेड मिलता है। ओके, कोडेड आउटपुट के अंदर सिग्नल मिलता है। तो ये हो गया एनकोडर, मतलब कि डिकोडर से ज्यादातर ऊपर उल्टा ही है, ऑपोजिट ही। उसके बाद ओक्टा टू बाइनरी एनकोडर। ओक्टा टू बाइनरी मतलब कि जो ओक्टा कोड होता है ना, उसके अंदर से क्या करता है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। इट इज वेल नो द बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल मतलब डिकोड करना। हमें अच्छा कोड नहीं है, उसके अंदर से हमें ऑक्टल में क्रिएट करना। 3-bit इनपुट कोड एंड एक्टिविटी ऑन 1 of 8 आउटपुट लाइन इनकॉम्परेंट टू दैट कोड। मतलब कि सिंपल है, ऑक्टा कोड तो बाइनरी कोड का इनकोडर आपको यहाँ पे दिया किस तरह से। यह है D7, 0 से लेकर D7, वो आपका क्या है, ऑक्टा कोड बाइनरी है, उसको आउटपुट में इस तरह से दिएगा। तो ये जो सारा का सारा कोड है उसको क्या कन्वर्ट किया, एनकोड किया उसने, और उसका आउटपुट हमें किसके अंदर मिला, बाइनरी के। जो ये ऑक्टा कोड है उसको बाइनरी, मतलब कि ऑक्टा कोड होता है वो 8 बिट का होता है, और 8 बिट में से वो 3 बिट में कन्वर्ट करता है अपना कंप्लीटली सिग्नल। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रूथ टेबल के अंदर 0 से लेकर 7 तक ऑक्टा कोड है। तो 7 मतलब कि 0 से लेकर 7 मतलब कि 8। तो जो ऑक्टा कोड होता है वो 8 बिट का होता है, उसको इनकोड करके वो 3 बिट के अंदर कन्वर्ट करता है बाइनरी के अंदर। तो ये हो गया कंप्लीटली एनकोड। एनकोड करना कैसे, 8 को 3 के अंदर एनकोड किया। काम तो सेम ही करेगा बट उसका जो भी ट्रांसलेटर था उसने किया, उसकी मेमोरी लोकेशन कम, तो इसको बोलते हैं एनकोडर। आगे देखते हैं डिकोडर्स। देखा तो अगर एनकोडर्स का मतलब क्या होता है, उससे सिंपल उल्टा, जो भी 3 बिट में उसको 8 बिट में कन्वर्ट करना। सिंपली
बाइनरी टू ओक्टा में कन्वर्ट है, ऑक्टल टू बाइनरी में, समझा कि नहीं? तो वो है यहाँ पे देखते हैं। एंड डिकोड इज सिमिलर टू डिस मल्टीप्लेक्सर बट विदाउट एनी डेटा इनपुट, इट इज नॉट डिजिटल सिस्टम रिक्वायर द डिकोडिंग ऑफ डेटा। एक डिकोड है ना, वो वन टाइप ऑफ क्या है, उसके अंदर हमें किसी भी तरह का डेटा इनपुट करने की जरूरत नहीं है। डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर हम डेटा इनपुट कर सकते थे, यहाँ पे हम डेटा नहीं, हमारे पास ऑलरेडी डेटा होगा ही, बस उसका हमें क्या करना है, एक सही से आउटपुट दिखाना है, उसको एक सही फॉर्मेट के अंदर लाना है, बस यही है। इट इज द मोस्ट डिजिटल सिस्टम, ये मोस्ट डिजिटल सिस्टम है जो कभी डेटा को हमें डिकोडिंग करने के लिए यूज करनी पड़ती है। ओके, डिकोडिंग इज a necessity in applications such as a data demultiplication, digital display digital to analog converter and memory addressing। तो ये जो डिकोडिंग है ना, वो कहाँ पे जरूरत रहती है, डेटा डीमल्टीप्लेक्सर के लिए, डिजिटल डिस्प्ले के लिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट्स के लिए। तो ये सारी डिकोडिंग की जरूरत रहती है। यहाँ पे आपको डिकोडिंग की जरूरत कहाँ पे, वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली दी गई। उसके बाद each output line will be activate for only one of the possible combinational of output। इसके अंदर क्या था, each आउटपुट लाइन, जो आपकी आउटपुट लाइन है, जिस प्रकार की आप आउटपुट लाइन है, वो एक्टिव हो जाती है और उसको एक सही से एक अच्छे फॉर्मेट में क्या करता है, वो आउटपुट देता है। मतलब कि आपने जो भी कॉम्बिनेशनल आउटपुट आपने दिया था, सॉरी इनपुट दिया था, उसको एक अच्छी तरीके से आउटपुट में डिवाइड करेगा डिकोडर। A decoder is a number of output is greater than the number of input। डिकोडर का मतलब क्या, आपने मान लीजिए 3 बिट का कोड दिया है, तो वो डिकोड होगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 8 बिट का हो जाएगा या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप जिस प्रकार में कोड इनपुट करते हैं, उससे ज्यादा आपको डिकोडिंग में मिलेगा। मतलब कि आउटपुट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इनपुट नंबर, ये आपको याद रखना है डिकोडिंग के अंदर। ओके, ये हो गया डिकोडिंग। अभी यहाँ पे 3 to 8 डिकोडर, 3 to 8 मतलब कि बाइनरी टू ऑक्टा, बाइनरी के अंदर 3 बिट कोड होता है ना, यहाँ पे आपको दिखाया है, उसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। 3 to 8 डिकोडर हैज a 3 इनपुट ABC and 8 आउटपुट D0 to D7 based on 3 input, one of the आउटपुट इज सिलेक्ट। मतलब कि ये जो है ना, मैंने कहा वैसे ही काम कर रहा है। आपने आज भी देखा कि आपने जब इनपुट किया होगा, उससे ज्यादा आउटपुट का नंबर से, तो आप इनपुट कर रहे हो ये वाले ABC 3 डिजिट में, आउटपुट आपको 1 से लेकर 7 तक मिलेगा, सो 8 तक मिलेगा। तो यही सिंपल है डिकोडर्स का काम। ओके, ये हो गया डिकोडर्स। अब हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, एक हमारा न्यू फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहाँ तक हमने देखा सिंपली, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लेक्सर देखा, डी मल्टीप्लेक्सर देखा, एनकोड देखा, डिकोड देखा। अब हम न्यू टॉपिक पे जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब क्या है वो हमें देखते हैं। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सीक्वेंसली सर्किट इज अ मेमोरी सेल दैट हैज ओनली 2 स्टेट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आपको फ्लिप फ्लॉप की क्या दी गई, डेफिनेशन दी। फिर से देखते क्या कहना था। द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट होती है ना, उसके अंदर मेमोरी सेल होता है, वो ओनली फॉर 2 स्टेप्स के अंदर ही क्या होता है, डिवाइड होता है, जो बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। मतलब कि जो सिक्वेंशियल सर्किट होती है, सिंपली आप ले लीजिए स्विच टाइप, तो स्विच के अंदर 2 टाइप्स की ही वैल्यू होती है ना, ऑन या ऑफ। तो ये 1 टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम करता है, याद रखिएगा। फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होगा, वो एक स्क्वायर टाइप सर्किट होगी, स्क्वायर टाइप, और उसके अंदर 2 टाइप के ही स्टेट होंगे, फ्लिप और फ्लॉप उसको बोलते हैं। इट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट 0 और 1। वो 1 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, किस बिट की, 1 बिट की, विथ ए 0 और 1। मतलब कि ये जो है ना फ्लिप फ्लॉप वाली सिक्वेंशियल सर्किट, ये कंप्लीटली 1 बिट डेटा स्टोर करती है, 1 बिट के अंदर आता है 0 और 1 के साथ कंप्लीटली। तो ये आपको याद है। अब फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नो एज अ डिस्टेबल मल्टीवेरिएबल लैच और टॉगल। तो ये भी हो सकता है
फ्लिप फ्लॉप को आप बिस्टेबल की तरह भी देख सकते हो, मल्टी विप्लेयर की तरह भी देख सकते हो, लेट और टॉगल की तरह भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया फ्लिप फ्लिप फ्लॉप में आपको सिंपल इतना याद रखना है, स्क्वेरेंटाइल सर्किट के अंदर यूज होता है, 2 स्टेप में बचा होता है। वो 2 स्टेप ये होते हैं 0 और 1, मतलब कि 1 बीट के अंदर वो कोड इसके अंदर सेव होता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको दिखाया गया आपकी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से उसको डिवाइड किया। फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फ्लिप फ्लॉप के मेनी डिफरेंट टाइप्स, बट वो किस पे डिपेंड करते हैं? उसके इनपुट एंड क्लॉक पल्स पे। अभी क्लॉक पल्स क्या है? आपने कई बार अपने हॉस्पिटल के अंदर जो भी एक लाइन देखी होगी, जो हार्ट लाइन हमें बोलते हैं, अप एंड डाउन हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्लॉक पल्स। अप मतलब कि 1, डाउन मतलब कि 0। तो ये जो है ना फ्लिप फ्लॉप, उसके टाइप्स इस पर ही डिपेंड रहते हैं। आप किस तरह का देखते हो इनपुट आप किस तरह का देते हो, उसकी क्लॉक पल्स किस तरह की रहती है। तो उसके ट्रांसमीटर के वजह से ही उसका हमें डिफरेंट टाइप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिए गए 4 टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ओके, सबसे पहला है एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट रिसेट बोलते हैं उसको। एस का मतलब सेट, आर का मतलब रिसेट, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। दूसरा है डी फ्लिप फ्लॉप। डी मतलब कि डिले और डेटा, डिले और डेटा फ्लिप फ्लॉप। जे का फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, टी मतलब कि टॉगल। तो ये आपके 4 टाइप्स याद रहने चाहिए किस तरह से फ्लिप फ्लॉप होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एसआर, सेट एंड रिसेट फ्लिप फ्लॉप। दूसरा होता है डी, डिले और डेटा फ्लिप फ्लॉप। तीसरा होता है जेके फ्लिप फ्लॉप और चौथा होता है टी मतलब कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपको गोल्डन एमपी की तरह लेना है आपको। 110% एग्जाम के अंदर भी आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है या लिख के ले लेना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लिप फ्लॉप का टाइप। अब आपको एक इस टाइप को हम इन डिटेल देखने वाले हैं कि किस किस तरह से वर्क करता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट एंड रिसेट। यहाँ पे आपको उसकी लॉजिक सिंबल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखा है। उसके अंदर क्या होता है, ये वन टाइप का सिंबल है सर्किट से, उसके अंदर आप मल्टीपल आउटपुट देते हो। ओके, तो सर्किट के अंदर आप मल्टीपल आउटपुट देते हो, तो उसके अंदर 2 टाइप्स लगे हुए, एक सेट होता है, एक रिसेट होता है। जब आप सेट करते हो उसके बाद प्रोसेस होती है, उसके बाद 2 हिस्से में आउटपुट मिलता है। और प्रोसेस हो जाने के बाद आपको उसकी मेमोरी को डिलीट करना है, मतलब कि 0 और 1 जो भी डेटा सेव हुआ था हमारे मेमोरी, तो उसको रिसेट करने के लिए हम रिसेट पे चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा मेमोरी के अंदर, मतलब कि हमारी सर्किट के अंदर जो भी मेमोरी बची थी, तो वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी कंप्लीट। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको पता चला। दूसरी है लॉजिकल, यहाँ पे आपको दिखाया गया, उसको ट्रुथ टेबल की दिखाया गया। सबसे पहले क्या होता है, एस होता है, आर होता है। यहाँ पे किस तरह का गेट लिया गया है, एंड गेट। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो भी एनर्जी होती है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों जुड़ी होती है। सबसे पहले इनपुट दिया जाता है एक्स और वाई में, उस हिसाब से उसके अंदर जो कैलकुलेशन होता है यहाँ पे उसका दोनों का कंबाइन होता है। आपको एक यहाँ पे वायर फ्रेम की तरह दी है और उसका दोनों का आउटपुट। ओके, यहाँ पे जो है ना एंड गेट है, यहाँ पे नॉट एंड है, मतलब उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, उल्टा ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये है सिंपली लॉजिकल। यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल के थ्रू समझते हैं किस तरह से काम। मानिए सेट 0 है, रीसेट 0 है, तो उसका आउटपुट मिलेगा QT, मतलब कि उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। सिंपल ही है, उसके अंदर कुछ भी है नहीं, कुछ भी रीसेट भी नहीं किया है, तो हमें आउटपुट पे कुछ लिखने वाला नहीं है। उसके बाद सेट आपने कुछ नहीं किया और रिसेट किया है 1, सेट की वैल्यू कितनी है 0, रिसेट की वैल्यू 1। 1 मतलब कि वो उसने आपको ट्रू किया, तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। मतलब कि जो सारा का सारा डेटा था ना वो क्लियर हो गया, क्योंकि आपने आर को क्या किया है, 1 किया। याद रखना है आपको, दोनों जब 0 होंगे तो किसी में से कोई भी वैल्यू हमने चेंज नहीं की है तो नो चेंज आएगा, उसके अंदर किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे। जब हम रिसेट को ओनली सेंड करते हैं तो रिसेट के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी डेटा हो ना वो क्लियर हो जाता है। सेट के अंदर क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सेट होती है कितनी वैल्यू, 1 बीट सेट होता है। याद रखना है, यहाँ पे 101 मल्टीप्लिकेशन हुआ ना,
और उसके बाद दोनों 1 1 होता है तो वहां पे क्या होता है, इंटरमीडिएट, वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि हम एक साथ ले ही नहीं सकते, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल आपको कंप्लीटली याद रखना है किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वर्किंग ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, सेट एंड रीसेट हमने समझा, बट हम किस तरह से वर्क करेंगे यहाँ पे आपको इन डिटेल समझाएगा। इफ बोथ एस एंड आर जीरो, जब दोनों जीरो, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द आउटपुट डज नॉट चेंज। मैंने कहा वैसे कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू जीरो है जब भी, मतलब कि आपने दोनों में से किसी को वैल्यू ही नहीं दी, किसी भी तरह का उसके अंदर टास्क ही नहीं परफॉर्म करो, तो ऑब्वियसली किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपके याद रखो। इफ S इज इक्वल टू 1 और R इज इक्वल टू 1, मतलब कि S की वैल्यू आपने दी है, क्या किया है, S की वैल्यू आपने दी है कितनी 1, R में कुछ नहीं चेंजेस किया, S में चेंजेस किया, तो अब क्या हो जाएगा, उसके अंदर 1 बिट की वैल्यू सेट हो जाएगी। याद रखना है S 1 दिया है यहाँ पे तीसरा और R 0 है, तो 1 बिट वैल्यू सेट होगी। इफ S इज इक्वल टू 0, S की वैल्यू हमने नहीं दी, पहले दी थी, अब हमने नहीं दी, तो पहले तो सेट हुई होगी ना, अब उसको हम रीसेट करते हैं तो R1 दिया, तो हमने जो भी सेट की वैल्यू आगे दी थी अब वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, मतलब कि 0 हो जाएगी। ओके, अब इफ बोथ SR एंड 1, मतलब कि दोनों S और R दोनों की वैल्यू 1 है, द आउटपुट इज अनप्रेडिक्टेबल। दिस कंडीशन मेक टू RS फ्लिप फ्लॉप डिफिकल्ट टू मैनेज द देयरफॉर इज प्रोबेबल इन प्रैक्टिस। मैंने कहा वैसे कि आप दोनों एक साथ क्या करते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं, दोनों के अंदर 1 1 वैल्यू है, तो वहां पे हमें एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना है, तो उसके अंदर हमें किसी भी तरह का आउटपुट देखने को नहीं मिल सकता, ये आपको याद रखना। तो ये हमने वर्किंग क्राइटेरिया देखा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म। हम एक बार फिर से देखते हैं आज के लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ा, उसके टाइप देखा, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोड्स और डिकोड्स। तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब मेनी इनटू वन, मेनी आउटपुट्स है, इनके अंदर हमें 1 आउटपुट के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद है डीमल्टीप्लेक्सर, जैसे मल्टीप्लेक्सर का उल्टा, 1 आउटपुट के अंदर हमें मल्टी का क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद है एनकोड्स, मतलब कि जो हमारा डेटा है उसको हमें सिंपल छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपल याद रखिए, 8 बिट के डेटा को आपको 3 बिट में कन्वर्ट करना, तो वो एनकोड हो गया। क्या हो गया, एनकोड बोलते हैं। यहाँ पे आपको बाइनरी टेबल के थ्रू मैंने समझाया था किस तरह। उसके बाद डिकोड, डिकोड का मतलब क्या, जो एनकोड किया हुआ है ना पहले से 3 बिट में, उसको फिर से अपने जैसे था वैसे ही रूप में लाना है। जैसे कि 3 बिट को हमें 8 बिट में कन्वर्ट, तो वो डिकोड से होगा, जो डिजिटल डिस्प्ले के अंदर, डिजिटल टू एनालॉग के अंदर यूज होती है ज्यादातर। उसके बाद है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मतलब कि सीक्वेंशियल सर्किट की तरह यूज करती है, 0 और 1, उसके अंदर 2 स्टेट होते हैं। उसके बाद हमने इसके 4 टाइप देखे थे, एसआर, सेट और रिसेट। डी मतलब कि फ्लिप फ्लॉप, जे मतलब कि जेके फ्लिप फ्लॉप, टी मतलब कि टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर हमने पहला टाइप देखा था एसआर फ्लिप फ्लॉप, सेट और रिसेट। उसके अंदर देखा था दोनों की वैल्यू 0 है तो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, 0 1 है तो रिसेट होगा, 1 0 है तो 1 सेट होगा, दोनों 1 1 है तो उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर सर्किट चली जाए। तो यही था। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये असाइनमेंट आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना होगा। ओके, थैंक